कई वर्षों के बाद ही नहीं, किसी के यहाँ भी जब संतान होती है तो उनको केवल अपनी संतान दिखाई देती है, अपना परिवार दिखाई देता है। बाकी किसी के यहाँ क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। समाज की चिंता सबको नहीं होती है, किसी किसी को होती है। समाज का हित कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, किसको क्या दिक्कत है, हम उसकी समस्या का समाधान जाकर के कर दें, ये सोच सबके पास नहीं होती, किसी किसी के पास होती है। और जिनके पास होती है वो साक्षात संत का स्वरूप होते हैं। आप ऐसा मत विचार करिएगा कि संत केवल इन लाल पीले कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। जो पीला कपड़ा पहन लिए, लाल कपड़ा पहन लिए, वही संत हैं। नहीं, संत शरीर नहीं, संत तो स्वभाव होता है। संत आपको इन वस्त्रों में भी मिल जाएंगे और संत आपको धोती कुर्ता में भी मिल जाएंगे। संतत्व भाव रखने वाले आपको पैंट शर्ट में भी मिल जाएंगे। संतत्व भाव रखने वाली इन साड़ियों में लिपटी हुई कोई देवियां भी मिल जाएंगी। ये तो एक भाव होता है। जिसके भी हृदय में अपनी चिंता छोड़ करके समाज की चिंता होगी, समझ लेना उसी का स्वभाव, उसी का भाव संतत्व की श्रेणी में आता है। अपनी चिंता हर कोई करते हैं, अपने परिवार की चिंता सब कोई करते हैं, लेकिन हमारे देश की रक्षा कैसे होगी, हमारे समाज की रक्षा कैसे होगी, हमारे भारत की रक्षा कैसे होगी, हमारी माताओं बहनों की रक्षा कैसे होगी, हमारे समाज में संस्कार अच्छे कैसे पड़ेंगे, ये सब भावनाएं सबके अंदर नहीं होती, ना ही कोई इसकी चिंता करता है। इसकी चिंता कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक महात्मा। समाज की चिंता ना तो देश के राजा महाराजाओं को होती है, ना ही समाज की चिंता नेता अभिनेताओं को होती है। समाज की चिंता होती है तो सिर्फ और सिर्फ केवल महात्माओं को होती है, केवल महात्माओं को। पहले हमारे यहाँ ऋषि प्रधान देश था। ऋषि चाहे जितने बड़े राजा महाराजा क्यों ना हुए हों, लेकिन संतों के, विप्रों के, ऋषियों के आदेशानुसार काम करते थे, इसलिए सदैव अच्छा रहता था। समय बदला, ऋषि प्रधान देश छोड़ करके कृषि प्रधान देश हो गया। कृषि, खेती। फिर समय बदला, अब ना तो ऋषि प्रधान देश है और ना तो कृषि प्रधान देश है, अब तो केवल कुर्सी प्रधान देश रह गया है। कुर्सी प्रधान देश। हर कोई यहाँ कुर्सी के चक्कर में पड़ा है, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको जाए। राजनीतिक कुर्सी की बात छोड़ दीजिए, यहाँ भी जो कुर्सियां लगी है ना, मैं प्रतिदिन देखती हूँ कि जो भी आते हैं वहाँ गेट से अंदर घुसते हैं, वो सबसे पहले नजर चारों तरफ दौड़ाते हैं कहाँ खाली कुर्सी रखी है। कोई भी नीचे बैठना ही नहीं चाहता। कुर्सी प्रधान देश हो गया है। कुर्सी मिल जाए, बाकी कुछ मिले और चाहे ना मिले। लेकिन संत कहते हैं भैया यदि कथा सुनना है तो बराबर समतल जमीन में बैठना पड़ेगा। सुमति भूमि थल हृदय आगाध हो। जब बराबर जगह पर हम बैठते हैं और अपने हृदय को आगाध करके बैठते हैं, तब जाकर के एक कथा रूपी गंगा उस पे ठहरती है, टिकती है। जो तरल पदार्थ होता है वो कैसे चलता है? ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। जहां ढाल होगा, जहां समतल जगह मिलेगी, जहां खाली जगह मिलेगी, वो अपने आप बह करके वहां पर पहुंच जाया करता है। इसी प्रकार ये कथा रूपी गंगा है।
ये कथा रूपी गंगा जब ऊपर से प्रवाहित होती है तो वहीं पर ठहरती है जिसका खुला हृदय होगा, बराबर हृदय होगा और बराबर आसन लगा करके बैठा होगा। और जो बढ़िया आराम तलब से बैठे रहते हैं उनको नींद आने लगती है और कथा में मन लगता नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए आज का जो समय हो गया वो कुर्सी प्रधान हो गया, कुर्सी मिल जाए बस। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ऋषि प्रधान देश था, संत प्रधान देश था। तो चिंता केवल समाज की संत को होती है, बाकी और किसी को नहीं होती है। और वास्तव में अच्छी सत्ता यदि कोई चला सकता है तो केवल एक महात्मा चला सकता है, क्योंकि महात्मा के लिए कैसा भाव होता है, वसुधैव कुटुंबकम। उसके लिए संपूर्ण सृष्टि, पूरा समाज, सब उनका अपना परिवार है। और यदि कोई परिवार वाला रहता है तो वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने कुल खानदान परिवार के बारे में सोचता है।